हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक है हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये आता है गॉस के अनुप्रयोग से, यानी कि गॉस की प्रमेय तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अनुप्रयोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमसे 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डेरिवेशन करने से पहले हमें एक बात का पता होना चाहिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे डेरिवेशन में यूज होगा। तो देखिए, और फ्रेंड्स एक बात और, आवेश का पृष्ठ घनत्व ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के डायरेक्टली पूछी जाती है, इसकी परिभाषा, मात्रक और सूत्र के बारे में। तो आपको इसलिए इसको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। यानी कि देखिए, आपको इसमें कंफ्यूजन होता होगा, आपको देखने में लगता होगा ये आधा न है, लेकिन ये आधा नहीं, इसको बोलते हैं हम सिग्मा। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं। यानी कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। तो देखिए, Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू E। अब देखिए, बात करें मात्रक की, तो मात्रक क्या है इसका? मात्रक है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये कैसे निकाला? तो देखिए, ये हमने सूत्र के माध्यम से निकाला है, क्योंकि यहाँ पर Q क्या है? आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और A क्या है? A है हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक निकल कर आ गया है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम अपने डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे, उसके बाद ही हम डेरिवेशन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इन डेरिवेशंस में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डायग्राम के बारे में। अगर हम डायग्राम को अच्छे से समझ गए ना, तो डेरिवेशन तो हम चुटकियों में कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, हमने मान ली एक चादर है। चादर मान लीजिए, प्लेट मान लीजिए, जिसका नाम हमने रखा है PQRS। क्या रखा है इनका नाम? इसका नाम रखा है PQRS। ये चादर मान लीजिए प्लेट है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक मध्य बिंदु लिया है। क्या किया है फ्रेंड्स? इसके बाद हमने मध्य बिंदु लिया है, और इस मध्य बिंदु से R दूरी पर, इस मध्य बिंदु से R दूरी पर हम क्या करते हैं, कोई बिंदु लेते हैं। देखिए, इस मध्य बिंदु से R दूरी पर हमने क्या लिया है, कोई बिंदु लिया है, ठीक है। और इसका हम नाम क्या रखते हैं? O रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या किया है, बस हमने यहाँ पर एक चादर ली या प्लेट समझ लीजिए, जिसका नाम हमने करा है PQRS। उसके बाद हमने एक मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु लिया है, जिसको हम O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O। और जहाँ पर हमें क्या निकालनी है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये एरिया, तो देखिए ये जो एरिया हम क्या कर लेंगे, कवर कर लिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस एरिया को हमने कवर किया, उसके बाद हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करती। और देखिए, दूसरी तरफ भी ऐसे ही हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने बिंदु मान लिया O', और यहाँ पर भी देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। और देखिए, इस छोटे से, ये जो आपको छोटा भाग दिख रहा है ना, इस छोटे भाग का क्षेत्रफल क्या है? D है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर DA, और यहाँ पे वेक्टर E। और देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये समांतर दिशा है, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E और DA क्या है, ये दोनों समांतर दिशा में, ये भी समांतर दिशा में, ये भी समांतर दिशा में। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, बस हमने क्या किया था, R दूरी पर हमने एक मध्य बिंदु लिया था। उसके बाद हमने R दूरी पर एक बिंदु लिया था, और इस बिंदु पर ही हमें क्या करनी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने इस एरिया को कवर करने के लिए गॉसियन पृष्ठ लिया। अब देखिए, इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? DA होगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक बिंदु है O', और यहाँ पर भी देखिए इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? DA है। अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों समांतर है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा माना है। ये क्या है, ये आवेश घनत्व पृष्ठ
ये आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट पर धन आवेश दिया गया है। क्या दिया है, इस प्लेट पर धन आवेश दिया गया है जो समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। क्या होता है, जो समान रूप से वितरित होता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम इसकी थ्योरी को। तो देखिए, जो जो हमने यहाँ पर करा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं, माना PQRS एक समतल आवेशित प्लेट है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेट के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु O है जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना प्लेट के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि प्लेट के आर पार हमने क्या किया है, गॉसियन बेलन की कल्पना करी है। उसके बाद हम लिखेंगे प्लेट के दोनों ओर गॉसियन बेलन पर फ्लक्स, यानी कि दोनों तरफ जो फ्लक्स है वो क्या होंगे, वो बिल्कुल समान होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्लेट के दोनों ओर गॉसियन बेलन पर फ्लक्स को निकालेंगे। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, अब देखिए संपूर्ण का निकालेंगे इसलिए है समाकलन। तो फाई इज इक्वल टू समाकलन वेक्टर ई इंटू डी ए वैक्टर प्लस समाकलन वेक्टर ई इंटू डी ए वैक्टर। और हम जानते हैं, पिछली वीडियोस में भी हमने देखा है कि वेक्टर ई इंटू डी ए वैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा के। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। और देखिए अभी मैंने आपको बताया था चित्र में कि वेक्टर ई और डी ए क्या है, समांतर है, इसलिए यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं फाई इज इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। और हम जानते हैं हमारा कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे दोनों तरफ। तो देखिए फाई इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ई को हम बाहर ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, समाकलन डी अंदर रह जाएगा प्लस यहाँ पे भी हम ई को बाहर ले लेंगे और समाकलन डी अंदर रह जाएगा। और हम जानते हैं कि जिसके सापेक्ष समाकलन हो वही आता है, यानी कि यहाँ पर समाकलन डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, यानी कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा 2EA। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि फाई इज इक्वल टू 2EA हमने कैसे निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे अपनी गॉस की प्रमेय। यहाँ पर हम अपनी गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और हम जानते हैं गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इसका सूत्र होता है। और देखिए फाई किसके बराबर हो जाएगा, 2EA के। अभी हमने इसका मान निकाला है तो 2EA। अब देखिए क्यू का मान हमने कैसे निकाला था, क्यू का मान निकाला था आवेश का पृष्ठ घनत्व से। तो वहाँ पर क्यू का मान क्या निकल कर आया था, क्यू का मान निकल कर आया था क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो देखिए क्यू फाई की जगह क्या लिखेंगे, 2EA, और देखिए क्यू की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस ए से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो देखिए ये 2 के साथ क्या है, E है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर के दूसरी तरफ करेंगे तो ये E के साथ क्या है, गुणा में 2, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये चला जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स यही हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने ये व्यंजक निकाला है। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आता तो आप 2 से 3 बार या 3 बार भी नहीं आता तो आप 4 से 5 बार वीडियो को देखिएगा। और देखिए प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, आप इसकी जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपको उतने लंबे समय तक ये याद रहेगी। और फ्रेंड्स इस वाली डेरिवेशन पर आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुई है और इस बार भी आने के इसके पूरे चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।